तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भूकंप और आप देख रहे हैं जिला न्यूज। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि भूकंप के बारे में कि प्रत्यास्थत पुनः स्थल सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या है। तो सही उत्तर है भूकंप की उत्पत्ति की व्याख्या है। भूकंप होता क्या है, जैसे पृथ्वी, जब मान लो पृथ्वी है और जब पृथ्वी के नीचे जो परत होती है या प्लेटें होती हैं या रगड़ती हैं या तो थोड़ा सा हलचल होता है तो ऊपरी सतह हिल जाती है और उससे क्या होता है कि भूकंप आता है, झटके लगते हैं। भूकंप जब आता है तो कंपन होता है और इससे कई सारे मकान बिल्डिंग गिर जाते हैं और कई लोग जान माल की हानि होती है। भूकंप वैसे बहुत कम आते हैं। भूकंप की उत्पत्ति के संबंध में प्रत्यास्थत पुनः सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो रीड ने किया था इसका प्रतिपादन सिद्धांत का। उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे प्रमुख स्रोत क्या है? भूकंप विज्ञान। उसके बाद क्या है कि भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो भैया जहाँ पे केंद्र की उत्पत्ति होगी उसे भूकंप केंद्र कहा जाएगा। भूकंप मूल फोकस वो स्थान है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसी को क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठ बिंदु को, जैसे यहाँ पे अंदर कुछ प्लेटें टकराई हैं, यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए रगड़ खाती हैं प्लेटें और उसके बाद जो ऊपर का केंद्र होता है उसे अधिक केंद्र कहा जाता है, भूकंपिक दम केंद्र। अधिकतर भूकंप आता है तो कहते हैं कि 4000 फीट, 5000, 25,000 फीट मीटर नीचे भूकंप आता है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर वाले बिंदु क्या कहा जाता है? उत्केंद्र कहा जाता है। पृथ्वी की जो सतह होता है उसके नीचे जो आता है भूकंप, ठीक उससे ऊपर क्या कहता है? उत्केंद्र कहा जाता है। भूकंप की धरातलीय तरंगें होती हैं, एल तरंगें होती हैं। भूकंपी धरातलीय तरंगें क्या होती है? एल तरंगें होती हैं। कौन सी भूकंपी तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो दीर्घ पृष्ठी, जो ज़्यादा दूर तक जाती हैं, ज़्यादा तेज होती हैं, मुझे क्या होती है? ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। और उसके बाद अंत सागरीय भूकंपी द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है। सुनामी आया था ना, इस बार बहुत भयंकर आया था। वो पृथ्वी के अंदर भूकंप आया था, उसके बाद सुनामी आया तो पूरा तहस नहस हो गया था। कि 2009-10 पता नहीं कब आया था, ये मुझे मालूम नहीं है कि 2004-5 में, हमको याद नहीं है। फिर इसके बाद सुनामी का मुख्य कारक कौन होता है? तो भूकंप होता है। सुनामी का मुख्य कारक भूकंप होता है। विश्व की सर्वाधिक 63% के लगभग भूमि भूकंप किस पेटी में आते हैं? तो प्रशांत महासागर पेटी में। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो सुनामी। सुनामी किसके कारण अधिकतर आती है? भूकंप के कारण आती है। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी। जापानी भाषा सुनामी का सुनामी जो शब्द है जापानी भाषा है। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान में कहते हैं। उसके बाद तरल पदार्थ से होकर, जो तरल पदार्थ है उससे होकर गुजर सकने वाली भूकंपी लहरें कौन सी होती हैं? तो एस होती हैं। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिएक्टर भूकंप की तीव्रता होती है, रिएक्टर। उसके बाद सिस्मोग्राफी किसे मापने में किया जाता है? भूकंपी तरंगों को मापने में सिस्मोग्राफी। सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो भूकंप का विज्ञान है। समान भूकंपी तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सब भूकंपी रेखा कहा जाता है। किस क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहाँ भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है कहलाती क्या है? सब भूकंपी रेखा कहलाती है। समभूकंपी रेखा का आकार प्राय क्या होता है? अनियमित होता है। उसके बाद भूकंप का कारण क्या होता है? टेक्टोनिज्म। टेक्टोनिज्म होता है भूकंप का कारण। अग्नि विलय प्रशांत महासागर में स्थित महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहाँ भूकंप आता है। 68% भूकंप प्रशांत महासागर के अग्नि विलय से आता है। उसके बाद भूकंप को प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से? भैया सुनामी नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको भूकंप के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। इंसाफ या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।